ग्वालियर हाई कोर्ट में जो लड़ाई है मूर्ति अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने के पीछे, अंबेडकरवादी जो हैं उनका पक्ष तो हम बार बार रख रहे हैं, लेकिन जो वकील विरोधी हैं, जो वकील विरोध करना चाहते हैं, जिस वकीलों की दिमाग खराब हो गई है, बताते हैं उसका क्या कहना, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि ये धर्मशाला नहीं है, अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी। वो किसका नाम जोड़ना चाहते हैं, किसका मूर्ति लगाना चाहते हैं, वो आपको बता देता हूँ दर्शकों, जरा सा सुनिए। और उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। BN राव के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अंबेडकर जी का जितना योगदान है उतना ही BN राव का योगदान है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम वो, मैं तो कहता हूँ मेरा भी योगदान है, तमाम 140 करोड़ जनता का योगदान है, लेकिन जो अंबेडकर का विरोध करेगा उसका कैसे योगदान हो जाएगा, जो महात्मा गांधी जी का विरोध करेगा उसका कैसे योगदान हो जाएगा। ये सवाल है ना दर्शकों। इस देश में जो संविधान को मानता है, लोकतंत्र को मानता है, उन सब का योगदान है संविधान में। हम संविधान के वजह से हैं भाई, हम संविधान की वजह से सुरक्षित हैं, बोल पा रहे हैं संविधान की वजह से। आज देश में लोग महफूज है संविधान की वजह से, और आप उसी का विरोध कर रहे हैं। तो BN राव बिल्कुल है, उसमें क्या गलती है। वो कौन थे, एक सलाहकार थे, सलाह देते थे, अच्छी बात है ना। सब मिल के देश, हमारे देश को आज़ादी किसी एक ने दिलाई है क्या, सबका योगदान है भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। ये क्या ऐसे कोई आया लिख दिया क्या। लेकिन ये लोग कौन विरोधी लोग हैं, ये समझ से बड़े हैं। तो ये कहना मनुवादियों का, RN राव को भी दुश्मन बना रहे हैं भाई। बिल्कुल योगदान है उनका, सबका योगदान है, किसी का योगदान नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या कि अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे भैया, ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। क्या कोई आज का मुख्यमंत्री बनेगा उसको आप अंबेडकर जी बना देंगे, बिल्कुल नहीं। उनका अपनी जगह योगदान है, मुख्यमंत्री का अपनी जगह योगदान है। तो ग्वालियर हाई कोर्ट की मूर्ति न लगना लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सोच की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है दरअसल ज़मीर की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, हुकूक की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था ये दलितों पे हमला, संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, जो मूर्ति नहीं लगने दे रहा। आगे बढ़िए। और लोग क्या कह रहे हैं, संविधान बदल नहीं पाए तो अब अंबेडकर जी को बदलने की बात हो रही है। मतलब वो अपनी भाषा में कह रही है बाप बदलने की बात हो रही है। संविधान निर्माता बाबा साहब यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, जो लिखा हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ दर्शकों। देखिए, जय दुलारिया नाम के एक दर्शक लिख रहे हैं, भाई सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई, अपना टॉप कर रहा है, देख लो मनुवादियों को चैलेंज कर रहे हैं और कुछ लिख कर कॉमेंट कर रहे हैं। नंबर 1 ट्रेंडिंग, बोलो जय भीम करके हो रहा है, और अम्बेडकर साहब जो है ट्रेंड कर रहे हैं। ये है बहुजनों की ताकत, ये भी बताते नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक दर्शक नाम के लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं दर्शकों को समझिए। हम लोग नंबर 2 पर आ चुके हैं, नंबर 1 पर आना है। पोस्ट कीजिए, लिखिए और प्रोटेस्ट कीजिए, और मनुवादियों को अपनी ताकत का एहसास कराइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत सारे लोग हैं, सुनो संघियों, ये भी कहा जा रहा है तुम्हारे बाप दादा के भी यही बाप थे और आने वाली पीढ़ियों के भी यही बाप रहेंगे, यानी अंबेडकर जी की बात आ रही है। खैर, ये बाप वाली भाषा ठीक है, सोशल मीडिया पे ही अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई ये है, हम सबके पिता, दलितों के पिता, कर्ता धर्ता वो हमारे अंबेडकर जी हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम है, जिसकी वजह से हम महफूज हैं। क्रांतिकारी लोगों को हमारा सलाम है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे सैनिकों को, हमारे आर्मी को, हमारे फौजियों को, हम सबके वजह से महफूज हैं। उस पर राजनीति करना बेशर्मी होगी, क्योंकि आज जो भी लोग अंबेडकर की मूर्ति को लेकर अंबेडकर जी की छवि को नीचे दिखाना चाहते हैं, गांधी जी को नीचे दिखाना चाहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को नीचे दिखाना चाहते हैं, सुखदेव बिहार राजू, तमाम लोगों को, भगत सिंह को नीचे दिखाना चाहते हैं, उससे भला नहीं हो पाएगा। ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगेगी, जिसमें दम है रोक लो। बाबा साहब अम्बेडकर जी वो महान थे, हैं और रहेंगे, संविधान के कर्ता धर्ता थे, हैं और रहेंगे। कोई भी हिंदुस्तान में उसका विरोध करने वाला बाल बाका नहीं कर सकता। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, आज नकल ग्वालियर में मूर्ति लगेगी, ये लिख कर दे रहा हूँ।